हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके टाइप्स जो होते हैं उनको डिटेल में अच्छे से जान। सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन की। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मीन्स प्रोनाउन का मतलब ही होता है ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो संज्ञा की जगह आता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं यानी कि सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, जैसे रानी एक अच्छी लड़की है, रानी मेरी दोस्त है, रानी के पापा एक अच्छे आदमी हैं। तो इस सेंटेंस में बार बार रानी रानी रिपीट हो रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जिससे कि सेंटेंस के वाक्य पे भी कोई फर्क ना पड़े और सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाए। जैसे मैं कह सकती हूँ रानी एक अच्छी लड़की है, वो मेरी दोस्त है, उसके पापा एक अच्छे आदमी हैं। तो यहाँ पे वो और उसकी जो आया है इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। किसी वाक्य में नाउन का बार बार रिपीट ना होना, उसकी जगह पे प्रोनाउन को यूज करना ही प्रोनाउन कहा जाता है, जिसमें वो और उसके ये प्रोनाउन है और रानी क्या है, एक नाउन है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसी को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, आई, यू, दे, वी। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये सभी प्रोनाउन में सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। तो मैं कहूँ वो एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छी लड़की है, शी इज ए गुड गर्ल, हम अच्छे हैं, वी आर गुड, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, वे अच्छे हैं, दे आर गुड। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव में चेंज होते हैं तो ये हिम, हर, मी, यू, देम, अस इनमें चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ राम आपके साथ है, तो राम है इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बात करूंगी यू की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यू की, तो इसमें हम बोलेंगे राम इज विथ यू, यानी कि राम आपके साथ है। ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। एक और सेंटेंस से समझते हैं कि मैं बोलती हूँ रानी मेरे साथ थी, तो उस टाइम पे मैं अगर ऑब्जेक्टिव में बात करूंगी तो मैं अपने लिए आई का यूज नहीं करूंगी, उस टाइम पे मैं मी का यूज करूंगी क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बात हो रही है। जैसे रानी मेरे साथ थी, रानी वॉज विथ मी। तो इस तरह से प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव में यूज किए जाते हैं। हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स की, पॉजेसिव प्रोनाउन की। इसकी दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1 और 2। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है किसी चीज पे अपना अधिकार समझना। जब हम अपना किसी चीज पर अधिकार समझते हैं तो हम उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ये मेरा, ये तुम्हारा, ये उसका, इस तरह से हम पॉजेसिव प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन को सेंटेंस से समझते हैं। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक है, जैसे ये किताब मेरी ही है। दिस के लिए हम यूज करेंगे दिस बुक इज माइन, यानी कि यहाँ पे हम अपना मेरी का यूज कर रहे हैं कि ये मेरा ही है, मेरा, मेरी, ये सब अकेले आए तो हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की। और जब बात हो रही हो किसी चीज पे अधिकार की तो हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं इसमें सेल्फ यूज लगा होता है, यानी कि सेल्फ लगा होता है। इसका मतलब होता है खुद, मैं खुद, आप खुद, वो खुद। इसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से इसको और समझ पाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ मैं ये काम खुद करूंगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। एक और इसका सेंटेंस लेते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट, यानी कि
ये काम मैं खुद ही करूंगी। जो हमारा पहला सेंटेंस है उसमें ऑप्शन है कि उसकी जगह और भी कोई काम कर सकता है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में इसमें कहीं पे भी कोई ऑप्शन नहीं है कि और कोई इस काम को कर सके, क्योंकि इसमें कहा गया मैं खुद ही करूंगी। पहले वाला सेंटेंस है उसमें मैं आई सेल्फ यूज करा है डू के बाद, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें माई सेल्फ यूज हुआ आई के बाद, जो कि एक इंस्टेंसिव प्रोनाउन है। एक चीज और ध्यान रखनी है, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स में क्या डिफरेंस है। जब एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही होगी तो हम योर सेल्फ्स का यूज करेंगे, लेकिन जब खुद की अकेले की बात हो रही होती है तो हम योर सेल्फ का यूज करते हैं। एक चीज को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मान लीजिए कुछ गर्ल्स खड़ी हैं या कुछ बॉयज खड़े हैं, राम, अमित, रानी, अनु। अगर मैं एक एक का नाम लेके कहूँ, जैसे अनु इज ए गुड गर्ल, अमन इज ए नाइस बॉय, संदीप इज ए गुड बॉय, क्यों ना मैं इसका बार बार सबका नाम ना लेके मैं एक ही साथ में बोल दूं ऑल आर नाइस बॉयज। यहाँ पे मैंने ऑल का यूज किया, जैसे राम, संदीप, ये सब क्या है, एक नाउन है, लेकिन मैंने उसकी जगह पे ऑल का यूज किया, तो ये क्या है, एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे मैं बोलूं दिस इज अ पेन, तो ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पेन है। नेक्स्ट और एग्जांपल्स जानते हैं। जैसे मैं बोलूं दैट इज माय फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है। बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इसमें 5 WH वर्ड्स आते हैं, जैसे व्हाट, विच, whom, whose। तो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखा जाए तो इसका जो आंसर्स होता है, इसमें क्वेश्चंस के साथ में इसके आंसर जो होता है वो या तो प्रोनाउन में होता है या नाउन में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोल व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आप जो अपना नाम बताओगे तो वो एक क्या होगा, वो एक नाउन होगा, जो भी आपका नाउन होगा, क्योंकि नेम क्या है, वो एक नाउन है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल से जानते हैं। 4 पेन रखे हुए हैं और मैं बोलूँ विच इज योर पेन, तो आप उस टाइम पे बोलोगे दिस, दैट, तो वहां पे दिस और दैट का जब यूज हो रहा होगा तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर अभी भी आपको कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।